हरिओम। मेरा नाम गंगाराम घाट, मैं बाड़मेर राजस्थान से हूँ। हमारा परिवार पिछले 25 वर्षों से संत श्री आसाराम जी बापू को सदगुरु रूप में मानता है। हमारे गुरुदेव संत श्री आसाराम जी बापू ने पिछले 60 वर्षों से पूरे विश्व में जो आध्यात्मिक क्रांति का संकलन किया है, उसके समतुल्य कोई मिसाल नहीं है। आज देश विदेश के करोड़ों लोग संत श्री आसाराम जी बापू को सदगुरु रूप में मानकर अपना जीवन धन्य बना रहे हैं। तो श्री आसाराम जी बापू आश्रम मोटेरा अहमदाबाद एक ऐसा दिव्य आध्यात्मिक केंद्र है जहां से करोड़ों लोगों ने अपने जीवन का एक नया अध्याय शुरू किया है। करोड़ों लोगों ने आश्रम में जाने के बाद अपने जीवन में सुख शांति समृद्धि और आत्मिक आनंद को अपने जीवन में प्रत्यक्ष रूप से देखा है। एक ऐसा आश्रम जहां पर करोड़ों लोग आकर साधना संपन्न बन रहे हैं, ऐसा आश्रम जहां से पूरे विश्व में लोक कल्याणकारी जन सेवा कार्य हो रहे हैं। आज ये कहते हुए बड़ा दुख हो रहा है कि सरकार ने ऐसे दिव्य आध्यात्मिक आश्रम को वहां से हटाने के लिए, खाली करने के लिए तुगलकी फरमान जारी किया है। आश्रम को शरद भंग के नाम पर खाली करने का नोटिस दिया गया है, लेकिन ये आश्रम की जमीन 80 के दशक से आश्रम के पास में है। आज तक इतने वर्षों में संत श्री आसाराम जी बापू आश्रम में कोई भी शर्त का भंग नहीं किया गया है, नियमविरुद्ध तरीके से नहीं ली गई है। आश्रम की जमीन सरकार में पैसे भरकर खरीदी हुई है और इस आश्रम की जमीन में आज इतने वर्षों से लोक कल्याणकारी सेवा कार्य हो रहे हैं। ऐसे लोक कल्याणकारी सेवा कार्य पूरे विश्व में कोई कहीं भी नहीं दिख रहे हैं। खबरों के अनुसार ओलंपिक 2027 भारत में आयोजित करने के लिए सरकार प्लान बना रही है और ओलंपिक का मैदान वहां पर बनाने का काम हो रहा है। आज भारत देश में वैश्विक स्तर पर ओलंपिक खेल जैसा आयोजन होना ही चाहिए, लेकिन भारत के ऐसे दिव्य आध्यात्मिक आश्रम को खाली करके वहां से हटाकर आश्रम व्यवस्था को कुर्बान करके वहां पर ओलंपिक मैदान बनाना ये कभी भी स्वीकार्य नहीं होगा। मीडिया में आ रहा है कि आश्रम के पास में 120 एकड़ जमीन है और 120 एकड़ खाली कराई जा रही है, लेकिन सत्य तो बात यह है कि आश्रम के पास 10 एकड़ जमीन है। ओलंपिक का मैदान 750 एकड़ में बनाने का प्रस्ताव है, लेकिन आश्रम के पास केवल 10 एकड़ जमीन है। 750 एकड़ में 10 एकड़ जमीन क्या सरकार कम नहीं कर सकती है? आश्रम की जमीन में सनातन मूल्यों को बढ़ावा देने का काम हो रहा है, क्या ऐसा काम स्वीकार नहीं है? संत श्री आसाराम जी बापू आश्रम आज करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र है, जहां पर पूज्य बापू जी की तपोस्थली, जनमानस की मनोकामना पूर्ण करने वाले बड़ पीपल बादशाह पूज्य बापू जी की पावन व्यासपीठ और ऐसे महान संत को जन्म देने वाली माता महंगी बाजी का समाधि स्थल यहाँ पर स्थित है। यहाँ पर आकर करोड़ों लोग दिव्य अनुभव प्राप्त कर रहे हैं और दिव्य प्रेरणा पा रहे हैं। एक बात हमको आश्चर्य में डाल रही है कि आज इतने वर्षों से एक संत पर अत्याचार ही अत्याचार हो रहे हैं। एक तरफ संत श्री आसाराम जी बापू को पिछले 12 वर्षों से जेल में रखा गया और अब फिर उनके आश्रम को निशाना बनाया जा रहा है। आज की सरकार विकसित भारत की बात कर रही है, लेकिन सनातन मूल्यों को कुर्बान करके, आश्रम व्यवस्थाओं को कुर्बान करके कभी विकसित भारत बनाया नहीं जा सकता है। विकसित भारत तभी होगा जहां पर सनातन मूल्यों का सम्मान होगा, भारत के संतों का पूर्ण रूप से सम्मान होगा और भारत के संतों के आदर्शों को पालन करने वाले भक्तों का सम्मान होगा। यहाँ पे तभी भारत विकसित होगा। ये आज बिल्कुल पक्की बात है कि राज सत्ता जब धर्म सत्ता के इशारों पर चलेगी तभी भारत विश्व गुरु और विकसित बन सकता है। 2009 में संत श्री आसाराम जी बापू के इसी आश्रम को निशाना बनाया गया था और पेट्रोल के टैंक से आश्रम को जलाने की कोशिश हुई और जमीन छीनने की कोशिश हुई। उसके बाद में हिंदुत्व विरोधी ताकतों ने संत श्री आसाराम जी बापू को जेल भिजवाया और अब वापस इसी आश्रम को निशाना बनाया जा रहा है। जमीन छीनने की कोशिश हो रही है, आश्रम को हटाने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन उस समय भी ये बद इरादे
सफल नहीं हुए थे और अब भी ये बुद्ध इरादे कभी सफल नहीं होंगे। हम सरकार से प्रार्थना करते हैं कि ये आश्रम करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र है। सरकार करोड़ों लोगों की आस्था का सम्मान करते हुए आश्रम की जमीन का संरक्षण करके ओलंपिक खेल मैदान बनाने की योजना का मास्टर प्लान तैयार करे। इस आश्रम का संरक्षण भारतीय संस्कृति का संरक्षण है, भारत के मूल्यों का संरक्षण है, इस देश का संरक्षण इस आश्रम के संरक्षण में है। जिस दिन भारतीय समाज गौ गंगा गीता का महत्व जान लेगा उस दिन भारत विश्व गुरु और विकसित बन जाएगा और भारतीय संस्कृति के मूल्यों की पहचान संत श्री आसाराम जी बापू जैसे महान संत ने करवाई है। इस बात में कोई भी संशय नहीं है। हमारी सरकार से विनम्र प्रार्थना है कि संत श्री आसाराम जी बापू के आश्रम के विरोध में ये जो तुगलकी फरमान आदेश आया है ये आदेश तत्काल रूप से वापस लिया जाए और संत श्री आसाराम जी बापू के आश्रम का संरक्षण किया जाए ताकि युगों युगों तक इस आश्रम के द्वारा पूरे विश्व में आध्यात्मिक पताका लहराती रहे। हमारी सरकार से यही प्रार्थना है। हरिओम।